मोहम्मद हुसैन एज रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं। आज हम देखेंगे कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से हम कैसे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का बिज़नेस हम जब देखते हैं तो उसमें दो कैटेगरीज आती हैं। मेन कैटेगरीज पहली आती है इसमें बिल्डर्स। रियल एस्टेट का बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो एज अ बिल्डर स्टार्ट करते हैं। बिल्डर के लिए ज़रूरी है कि वो कैपिटल लगाए। इसमें बिल्डर्स के लिए कैपिटल लगाना बहुत ज़रूरी होता है और आम तौर पे ये बिल्डर समझते हैं कि वो रियल एस्टेट के किंग हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्डर एक लिमिटेड उसकी अमाउंट है। अगर 100 करोड़ भी हो जाए, अगर एक बिल्डर 100 करोड़ भी लगाए तो एट द एंड 100 करोड़ का एंड हो जाना है। इसका एंड है 100 करोड़ की भी ये बिल्डिंग्स बना लेगा तो एंड हो जाएगा। इसे और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी नए प्रोजेक्ट के लिए। 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी ये बेच ले, उसके बाद भी इसको और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तो यही प्रोजेक्ट बेच के दोबारा कंस्ट्रक्शन करेगा। एज अ बिल्डर अगर आप रियल एस्टेट का काम शुरू करते हैं तो ये तो आपके लिए इनिशियल स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका दूसरा एक एक्सपेक्ट है जो होता है बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। हाँ जी, रियल एस्टेट का बिजनेस यहाँ तो बिल्डर कर रहे हैं, यहाँ डीलर। ये जो डीलर्स होते हैं ये इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगाते, लेकिन ये पैसा बिल्डर से भी ज़्यादा कमा लेते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। डीलर एक मंथ में 1 सेल करे, 2 करे या 1000 करे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मार्केट, रियल एस्टेट की मार्केट में कहीं पे भी कोई भी चीज़ ये सेल करके अपना प्रॉफिट, अपना कमीशन हासिल कर सकता है, लेकिन बिल्डर नहीं। क्योंकि बिल्डर को अपनी बिल्डिंग बेचने के लिए इसी डीलर की ज़रूरत पड़ती है। वो इसी डीलर को अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर देगा तो ही अपनी चीज़ सेल कर पाएगा। तो असल किंग कौन हुआ? डीलर, जिसका पैसा भी नहीं लग रहा लेकिन बिल्डर उसके पीछे पीछे हैं, हमारी प्रोडक्ट बेच दो। तो ये जो चीज़ है डीलर वाली, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। असल किंग ये है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे आपके पास कौन सी ऐसी 4 चीज़ें मेन होनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। उसमें मेन चीज़ आती है, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट जो आता है वो आता है स्किल्स। स्किल्स, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ही आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मतलब एक अच्छे डीलर के तौर पे काम कर सकते हैं। अब स्किल्स कौन सी आपको चाहिए? स्किल्स में आपको चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, मतलब आपको बातचीत करने में, कम्युनिकेशन में आपको अगले को एग्री करना आता हो, कम्युनिकेट करना आता हो, अपनी बात समझानी आती हो, दलील देनी आती हो। दैट्स द पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ जाता है रिलेशनशिप। आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए कस्टमर्स के साथ। ये नहीं कि एक दफ़ा सर्विसेज दी और उसके बाद हो गया। मतलब कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस रखें, वही कस्टमर्स बार बार आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे हमारा, फिर उन्हीं के साथ आगे नेटवर्किंग आपको आती हो, नेटवर्किंग बनानी आती हो, उसी कस्टमर से आगे कस्टमर्स आपको बनाने आते हो। मतलब एक कस्टमर ने अगर आपसे कोई प्रोडक्ट ले लिया तो अब उस कस्टमर से अगले कस्टमर्स आपको निकालने आते हो। नेटवर्किंग का आर्ट आप जानते हो। ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो आपको सीखनी होती हैं अगर आप अच्छे डीलर बनना चाहते हैं तो। जी दोस्तों, हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, उसके लिए मेन 4 पॉइंट्स की बात कर रहे थे। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया स्किल्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आप कैसे लेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग, और चौथा आ जाता है आपका माइंडसेट। स्किल्स के बाद एक्सपीरियंस, नेटवर्किंग और माइंडसेट।
अब ये बाकी सारी चीज़ें आप कैसे हासिल कर सकते हैं? ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अगर आप रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं तो इसके लिए ये 4 पॉइंट्स पे आपने अमल करना है। इन 4 पॉइंट्स का आपको आना बहुत ज़रूरी है। अब इन पॉइंट्स के लिए आप कैसे ये हासिल कर सकते हैं, इसका बहुत आसान तरीका है कि आपको एक्सपीरियंस कैसे हो, ये स्किल्स कैसे आ जाएं, आपका माइंड सेट कैसे बने। क्योंकि माइंड सेट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंड सेट अगर है ऊपर जाने का तभी आप ऊपर जा सकते हो। आपके गोल्स बड़े हैं तभी आप ऊपर जा सकते हो। अगर आपका माइंड सेट ये है कि आपने ग्रो करना ही नहीं है तो आप नहीं ग्रो कर पाओगे कभी भी। इसलिए माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके लिए आप क्या करो, किसी डीलर के पास जाओ। अब डीलर के पास जाके आप क्या कह सकते हो, सिंपल, आपके पास इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, किसी भी डीलर के पास जाओ, उसे कहो जी मुझे हायर कर लो, मुझे जॉब पे रख लो। अब जॉब पे रखने का आप कहो तो हो सकता है वो आपको इनकार करे। आप कह दो मुझे आप सैलरी ना दें पहले मंथ, दूसरे मंथ ना दें, तीसरे मंथ सैलरी ना दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई सैलरी नहीं देगा, इतना बुरा भी कोई नहीं होता, रख लेगा। तो आप एक जगह जाओ, 2 जगह जाओ, 3 जगह, कहीं ना कहीं आपकी हायरिंग हो जाएगी। जब आप कहीं जॉब करोगे, किसी डीलर के पास आपने जॉब ले ली, तो इस जॉब से आपको क्या होगा, आपको भी सैलरी से मतलब नहीं है, आपको मतलब है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बिलियनियर बनना है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। तो उसके लिए ये सारे पॉइंट्स सीखने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप इस जॉब से सीखो। अब जब वहाँ जॉब हासिल करोगे तो वहाँ ऑलरेडी कुछ काम कर रहे होंगे लोग, मिसाल के तौर पे 4 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो एक आप भी वहाँ पे होगे, 5 होगे, एक आप भी ऐड होगे। अब 5 लोग जब वहाँ पे काम कर रहे होंगे आप लोग, तो लाइफ में ज़्यादा टाइम अपना जिन 4-5 लोगों के साथ स्पेंड करते हो, आपके अंदर वही चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, आप वैसे ही हो जाते हो। तो आप जब इन 4 लोगों के साथ रहोगे तो ये लोग आपको स्किल्स भी सिखा देंगे, एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, नेटवर्किंग भी आपकी बन जाएगी। लेकिन माइंड सेट आपको इनमें से भी हो सकता है कोई दे दे। अगर किसी का माइंडसेट वाकई अच्छा होगा तो वो वैसे ही आपको नज़र आएगा ग्रो करता हुआ। लेकिन अगर इसमें नहीं भी है तो ये माइंडसेट आपको कहाँ से मिलेगा, इस डीलर से, इस ओनर से। क्यों? क्योंकि ये डीलर ऑलरेडी कामयाबी की तरफ जा रहा है, इसने ऑलरेडी अपना सेटअप बना लिया है, ये सारा कुछ सीख चुका है। इसका माइंडसेट इन जॉब्स वाले लोगों से हट के होगा। तो आपने इससे माइंडसेट सीखना है, इसको फॉलो करना है, इससे आपका माइंडसेट भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाती हैं इस जॉब से। तो अब आपने ये जॉब करते रहना। अब इस पे आपको वो जो भी मतलब इंसेंटिव दे, आप जॉब करो जी। तो अब आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो, ठीक है। अब जब जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, सैलरी आएगी प्लस इंसेंटिव भी आएगा। अच्छा, अब आपको वहाँ से सैलरी भी आएगी, इंसेंटिव भी आएगा। अब ये सैलरी और इंसेंटिव तो आपको आ ही आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है। नेटवर्किंग बढ़ रही है कैसे? देखिए, आपने जॉब की, जॉब में वहाँ पे कुछ लीड्स बनी होंगी, ये लीड्स या आपने खुद निकाली होंगी या आपको कंपनी ने प्रोवाइड की होंगी। इन लीड्स से जब आपने कॉल्स की तो कॉल से क्या होगा, आपकी आगे सेल्स हुई होंगी। जब आपने कॉल्स की तो कॉल्स के अगेंस्ट आपकी सेल्स हुई होंगी। जिन लोगों ने आपसे कोई चीज़ परचेज़ की होगी, क्या वो गरीब लोग होंगे? ज़ाहिर बात है वो अफोर्ड कर सकते होंगे तभी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका जो सर्कल होगा, क्या वो गरीब लोगों का होगा? नहीं, वो भी रिच पीपल्स होंगे, वो भी उनका सर्कल भी वैसा ही होगा, वो लोग भी परचेज कर सकते होंगे। उन लोगों के सर्कल में जो लोग होंगे वो भी परचेज कर सकते हैं, वही आपका नेटवर्क बनेगा। एक को सेल की, 10 और उसी से आप निकालेंगे, उन 10 से आगे 10 और आप निकालेंगे। तो ऐसे आपकी नेटवर्किंग बढ़ जाएगी। आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन वक्त के साथ साथ वहाँ पे सेटल होती रहेंगी, कंपनी भी सिखा रही है। उसके बाद आपकी का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस जब बढ़ रहा है तो उसके साथ आपका नेटवर्क भी बन रहा है, और नेटवर्क के बाद लास्ट माइंडसेट जब पैसा आ रहा है और आपको
सैलरी और इंसेंटिव की सूरत में मिल रहा है, तो आपका माइंड सेट भी बनेगा। और माइंड सेट आपको खुद भी बनाना है, इस पर काम करना है। अगर आपने अच्छे गोल्स अचीव कर लिए तो अब आपने जॉब कब तक करनी है, ये ज़हन में रखें। जॉब आपने करनी है जब तक आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि आप अपना बिजनेस उस वक्त तक कभी स्टार्ट मत करें जब तक कि आप उसके बारे में श्योर ना हो जाएं, खुद एक्सपर्ट ना हो जाएं। क्यों? अगर आप एक्सपर्ट नहीं होंगे, आप एक्सपेंस कर लेंगे ऑफिस पे या किसी भी चीज़ पे, तो 1 मिलियन 2 मिलियन एटलीस्ट आप एक्सपेंस करेंगे, तो वो एक्सपेंस आपका डेड हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। आपने जॉब करते रहना है। जॉब उस वक्त छोड़नी है जब डेली की आपकी 2 to 4 लीड्स, 2 से 4 लोगों की लीड्स बिना कुछ किए बगैर, एफर्ट किए बगैर आपको कॉल्स आ रही हैं। 2 से 4 लोग रोज़ अप्रोच कर रहे हैं। जब आप इस जगह पे पहुंच जाए तो स्विच कर दें जॉब और शुरू कर दें अपना बिजनेस। आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ आपको अर्निंग नहीं देंगे। आपने ही अब अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना है, आपने एक्सपेंस मीट करना है। तो उस वक्त जब आपकी खुद ब खुद 2 से 4 डील्स खुद ब खुद कॉल्स डेली की आ रही होंगी, तो आप कुछ ना कुछ उसमें से डील्स मैच्योर करते जाएंगे। याद रहे, बिना किसी एफर्ट के ये डील्स आनी चाहिए, बिना किसी एफर्ट के आपको कॉल्स आए। इतना नेटवर्क आपका स्ट्रांग हो जाए तब आप अपना ऑफिस खोलें, नहीं तो आपको अपना ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस डीलर के ही एक्सपेंस पे आप अपने पैसे बना रहे हैं। जितने एक्सपेंस कर रहे हैं वो उतनी ही सैलरी और इंसेंटिव की सूरत में ले रहे हैं, आपकी कोई सिरदर्दी नहीं है। तो ये मेन पॉइंट है कि आपने अगर पैसे बनाने हैं तो जॉब करके बनाएं, एक्सपीरियंस हासिल करें। जब नेटवर्क स्ट्रांग हो जाए तो स्विच करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इस तरह आपको लॉस भी नहीं होगा और बिना किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट के आप मिलीनियर बन सकते हैं। याद रखें, ये टोटली गेम माइंडसेट और आईक्यू की है कि आप आईक्यू मतलब आप कितनी जल्दी आप जो चीज़ आप सीखते हो उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में। आपका माइंडसेट बना हुआ होना चाहिए, हायर माइंडसेट होना चाहिए, बड़े गोल सेट करने चाहिए, और अपना आईक्यू, ये 2 चीज़ें अगर आपकी सेटल हो गई और आप इन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए जॉब कर रहे हैं तो आपको मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।